सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा है आपको, 19 दे रखा है। तो 19 हमारा पुराना एवरेज रखा है, ध्यान रखना 19 हमारा पुराना एवरेज रखा है। ठीक, बाद में शिक्षक को महसूस किया हुआ कि छात्रों का अंक हमारा 14 और 15 के बजाय हमारा गलती से हमारा 18 और 19 हमारा दर्ज कर लिया गया। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत आपको बताना क्या होगा। तो वही प्रोसेस आपको लगाना है जो मैंने आपको बताया। पुराना एवरेज हमारा 19, कितने विद्यार्थियों का हमारा है, 25 विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना। आपको 25 विद्यार्थियों का औसत हमारा पुराना आपको 19 है हमारा। तो यहाँ पर आपको पहले अंक आपका कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो सही आपका 14, सही को आपको प्लस लिखना है। ठीक है, 14 और 15 के स्थान पे, तो 14 और 15 दो बार दिया, तो 14 और 15 दोनों बार प्लस लेंगे। ठीक है, तो गलती से हमारा 14 के स्थान पे हमारा क्या लिखा गया, हमारा 18 लिखा गया। तो 14 का स्थान पर 18 लिखा गया हमारा गलती से हमारा, तो गलती वाले को माइनस लिखना आपको, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और फिर 19 रखा गया, फिर माइनस इसको भी 19 लेना आपको। ठीक, अब इसको सॉल्व करो हमारा, पहले ऐसे ऐसे जोड़ो, 14 और 15 जोड़ोगे आपको 29 आएगा हमारा, दोनों कैसे जोड़ेंगे। फिर इसको भी जोड़ोगे, क्योंकि माइनस माइनस आपका जोड़ेगा, लेकिन साइन आपका माइनस आएगा आपका। 18 18 36 37 आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कितने का हमारा, 29 में से जब 37 घटाओगे तो बड़ा नंबर आपका 37 है, तो ये आपका माइनस वाला साइन आएगा आपका। ठीक है, बड़े में से छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, यानी कि माइनस आपका आएगा। ठीक है, तो आपको 29 में 37 घटाओ आपका 8, तो 8 का हमारा कमी हुआ। हमारा क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये 8 का हमारा क्या हुआ आपका कमी हुआ। तो 8 का हमारा कमी हुआ, तो कितने बच्चों में आपका कमी हुआ, टोटल बच्चे कितना आपका 25 बच्चे कम हुआ। ठीक है, तो 8 का हमारा कमी हुआ, तो टोटल आपका 25 लोगों में बटेगा आपका। तो 25 लोगों में, जाहिर सी बात आपका 25 लोग, जितने बच्चे होंगे उतने लोगों में आपका कमी होगा आपका। तो 25 लोगों में आपका बटेगा आपका 8। तो बांटने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी भी संख्या को जब 25 से डिवाइड करते हो तो इसको जीरो बनाओ लास्ट। यहाँ पर देखो 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना 25 चौको 100, 4 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई करो ऊपर। ठीक है, तो नीचे आपका बन जाएगा 100, 25 चौको कितना होगा हमारा 100। ठीक है, 8 चौको 32 माइनस 32। अब यहाँ पर एक दो प्लेस पे डेसिमल लगा दूं, तो 0.32, और ये माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना ये माइनस में आ रहा है 0.32। डायरेक्ट ऐसे भी भाग सकते हो, भाग कर सकते हो 8 डिवाइड बाई 25, यानी कि 8 को भाग लगाओ 25 से, तो वही हमारा आएगा। लेकिन आप जीरो बनाने की कोशिश किया करो हमेशा पर। ठीक है, जिससे आपको जितने प्लेस पर आपको जितना जीरो रहेगा नीचे, उतने प्लेस पर हम डेसिमल लगा देंगे, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आया, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। पहले वो पुराना और कितना था आपका 19 आपका था, अब हमारा माइनस में आया 0.32। जब माइनस करोगे तो आपका सही औसत हमारा, नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो 18.68 आ गया, 18.68। ये हमारा कहाँ पर है 18.68, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हमारा आपको। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 भी, तो सवाल नंबर 2 से रिलेटेड भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है। होमवर्क नंबर 2 है, आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूं जिससे आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा आपका।